साथ में बता दीजिए स्क्रीन क्लियर है क्या और मेरी वॉइस क्लियर है क्या, ये दो चीजें और मेंशन कर दीजिएगा। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद एक बार थोड़ा थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम श्रवण यादव है। हाँ। और मैं पिछले लगभग 12 साल से, 11 से 12 साल से शेयर मार्केट कर रहा हूँ। लेकिन पूरी तरह से शेयर मार्केट कर रहा हूँ उसको मुझे 6 साल हो गए। उससे पहले मेरा एक लर्निंग फेज था 6 साल का, ठीक है, जिसमें मैंने शेयर मार्केट को सीखा है। उसके बाद मैं प्रोफेशनली शेयर मार्केट कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, ठीक है। अब ये मैंने आपको जो बताया 6 साल का लर्निंग फेज, इसका क्या मतलब है, साथ में दो तीन चीजें और बता देता हूँ। 8 सरकारी नौकरियां छोड़िए, ठीक है, एक को छोड़ के बाकी सब गैजेटेड पोस्ट थी। गैजेटेड पोस्ट आप लोग समझते होंगे क्या होता है, ठीक है। तो जिन लोगों का ये सवाल होता है कि शेयर मार्केट क्या हमको इतना पैसा देता है, हाँ देता है, पर साथ में दो चीजें जोड़िए, ध्यान से समझना। 6 साल लर्निंग फेज था जिसमें सीखा है। उसी पीरियड में हमने मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी। 2013 में दिल्ली पुलिस एसआई सेलेक्ट हुआ था मैं, 14 स्टार्टिंग में। देन उसके बाद 15 असिस्टेंट कमांडेंट, 17 असिस्टेंट कमांडेंट। उसके बीच में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एसएससी 2 बार क्लियर किया है। और नहीं, अब तो बैठ गए, कोई बात नहीं, कैमरा हिला दिया आपने बस। कोई बात नहीं। इसीलिए स्टूडेंट्स को सबको मैं बोल के रखता हूँ हमारी क्लास में कि कैमरे की इज्जत करनी है, उसके सामने सर झुका के निकल। बाकी सब ठीक है। हाँ नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, वो क्या बीच में लगा हुआ है ना। पर एक है, इसका एंगल अगर ऊपर कर देते हैं तो टेढ़ा एंगल आता है, इसलिए यहीं रखना पड़ता है इसको। ठीक है, सबको स्क्रीन वापस क्लियर हो गई है। मैं अभी बता देता हूँ पूरा। इक्विटी का काम चालू था से ज्यादा क्या है कि आई एम अ बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, पास आउट फ्रॉम एमएनआईटी। तो आई वाज प्लेस्ड इन कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज, आपने नाम सुना होगा, पुणे। तो वहां था मैं फॉर 6 मंथ्स, बट मेरे को यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन करनी थी, आईएएस बनना था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। 2013 में मैं नौकरी छोड़ के आ जाता हूँ, और उसी साल जनवरी में 2014 में मेरी फर्स्ट जॉब लगती है जो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस टाइम कारण क्या है, आईएएस है। पर जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगा तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, और इकोनॉमिक्स में आता है सेबी, फ्यूचर्स, ऑप्शन। मैं पढ़ रहा हूँ इन चीजों को, मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में, ठीक है। थ्योरेटिकल पढ़ाई की मैंने उस टाइम पीरियड में, बट मुझे एक इंटरेस्ट आने लगा। तो इंटरेस्ट आने लगा तो पहला चीज क्या की, पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन नाम सुन लिया तो ऑप्शन करेंगे। बजट का टाइम था, है ना। और बजट में मैंने बैंक निफ्टी का कॉल खरीदा, एक लॉट 7,000 रुपए का। 7,000 का कॉल हो जाता है 27,000 का, इंस्टेंट, आधे घंटे में। मैं इससे बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता, है ना। आईएएस तो ठीक है, पर ये भी आना चाहिए, हर इंसान को आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन लाइन से था, इसलिए उस चीज को और अंडरस्टैंड करने की जिज्ञासा थी मन में। तो क्या हुआ, अगले दिन वापस लगा दिया मैं, ये बढ़िया है। अगले दिन और 5-7 हजार रुपए जो खुद के थे वो और जोड़े, जीरो, शून्य, कंप्लीट जीरो। क्यों, बजट टाइम चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है। अगले दिन जीरो हो गया। अब जब जीरो हुआ तब समझ आ गया इंस्टेंट कि नहीं, इतना आसान नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आई स्टार्टेड माई लर्निंग साइड बाय साइड। इसी टाइम पीरियड में गवर्नमेंट जॉब्स लगती गई बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर देम। और मैं उनको छोड़ता गया बिकॉज अगले 2 साल में आई वाज अर्निंग, है ना। इतना मैं कमा रहा था कि एक सरकारी नौकरी मैं छोड़ सकता हूँ आराम से। और 6 साल से जब मैंने आपको बोला प्रोफेशनली कर रहा हूँ, उसका मेरा मतलब है कि मैं, मेरा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रेडिंग है, ठीक है। तो कई बार आप लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि सर ये एजुकेशन लाइन क्यों, इसलिए मैंने आपको इतना बैकग्राउंड बताया कि मैं एक एजुकेशन लाइन से आता हूँ, ठीक है। एक टाइम के बाद ट्रेडिंग विल बी वेरी बोरिंग फॉर यू, जब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होगी, जब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होगी, जब आपको पता होगा यहाँ से शेयर यहाँ जाने वाला है,
तब आपके लिए एक बहुत बोरिंग जॉब हो जाएगा। क्या करोगे? ठीक है, ले लिए शेयर। अब मेरी ट्रेड, अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या मेरे शेयर नहीं चल रहे होंगे? पैसा लगा हुआ है, चल रहा है, पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो लेकिन इस टाइम पीरियड में कितने साल का गैप है? 13 साल का। मैं क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को ये बात? क्योंकि हमारी जर्नी जो शुरू होती है ना, वो शुरू होती है, हमारे टाइम पे इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था, ठीक है? तो हमको मिस गाइड करने के लिए इतना मटेरियल ही नहीं था। हमारे पास गाइडेंस का मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था और मिस गाइडेंस का भी नहीं था, दोनों ही चीजें नहीं थी हमारे पास। हमें बस ये पता था कि यार ये फील्ड है जिसकी नॉलेज हमको लेनी है, ठीक है? फिर मैंने दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली, तो मैंने दिल्ली के ब्रोकर्स वगैरह से मिलना स्टार्ट किया। क्यूरियस थे काफी, ब्रोकरेज हाउसेस में गए। शेर खान वन ऑफ माय फर्स्ट, जिसमें डीमैट अकाउंट मैंने ओपन करवाया, और उसी के वहां पर मैंने ब्रोकरेज हाउसेस में सीखना स्टार्ट किया। आपको पता है इन ब्रोकरेज हाउसेस के लर्निंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है? बट वो ऐसे नहीं कि अब कोई भी सीख सकता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उनको काफी चीजें होती है। अब वहां मैंने सीखना शुरू किया। देन उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत जगह बहुत चीजें ढूंढी, बट हमारे टाइम पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी जितना आज आप लोगों के पास है ना, कि हर जगह जगह पे इंस्टीट्यूट ओपन होते जा रहे हैं, सब लोग जानते हैं शेयर मार्केट को, इतना कोई जानता भी नहीं था उस टाइम पे। पर हमको ये चीज समझ आ गई थी कि हाँ भाई, ये एक ल्यूक्रेटिव फील्ड हो सकता है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, पर टाइम लेगा। क्यों बार बार समझा रहा हूँ? अभी आप यूट्यूब पे देखते हो, मैंने स्कैल्प किया, लाख रुपए कमा लिए, चलो अब मैं बाइक लेके जाता हूँ, गाड़ी लेके जाता हूँ अपनी शोरूम में या फिर किसी मॉल में, वहां जाके अब मैं मूवी देखूंगा। क्यों? मैंने लाख रुपए कमा लिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपको ये दिखाया जाता है, बट ये ट्रेडिंग की सच्चाई नहीं है। अगर ये सच्चाई होती तो मोर देन 90% लोग से भी बार बार क्यों कहता आर इन लॉस? कोई कारण होगा। मैं आप लोगों को गलत पोर्ट्रे नहीं करना चाहता कुछ भी, कि हाँ ये डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्या चीज डिफिकल्ट है? ये जो माइंडसेट है, ये जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, वहां तक आना डिफिकल्ट है। उसके बाद शेयर मार्केट इज वेरी इजी। मैंने अभी बताया ना, बहुत बोरिंग जॉब है। आप आराम से करोगे बैठ के, आप बैठे भी रहोगे तो भी पैसा बनाओगे, आप रात को सो भी रहे हो तो भी आपका पैसा बन रहा है। लेकिन उस फेज में पहुंचना इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको अपना, आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखना पड़ता है, आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। कोई भी काम, कोई भी दुनिया में काम होता है, क्या वो आसान है? आप छोटी सी चीज भी लेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैकेनिक बनना है, तो आपको उस्ताद के पास जाना पड़ेगा, उसके अंडर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी पहले दिन गए ले गाड़ी छोटो खोल, ऐसा तो नहीं होता ना। वहां पे भी 2 साल लगाते हैं। हम डॉक्टर बनने में 5 साल लगाते हैं। 5 साल के बाद हमारा एमबीबीएस होता है। फिर हमको अगर कोई एक्सपर्टीज करनी है तो हम एमडी करते हैं। देन उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर मैनी ईयर्स, उसके बाद किसी एक फील्ड में हम एक्सपर्ट बनते हैं। तो एक पूरी जर्नी है, ठीक है? वैसे ये भी एक फील्ड है, एक प्रोफेशन है, जिसकी अपनी एक जर्नी है जो आप लोगों को जीनी पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर। मार्केट अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है, अपने इमोशंस को, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना बहुत डिफिकल्ट है इस मार्केट के हिसाब से। इस मार्केट को समझने की मेच्योरिटी लाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? हम सब वहीं पे गलती करते हैं। आपने कुछ सर्वेज भी देखे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 90 दिन में, फर्स्ट 90 डेज में जो भी इन्वेस्टर आता है या ट्रेडिंग माइंडसेट से जो इंसान आता है, वो अपनी कैपिटल का 90% गवा देता है, ठीक है? और उसके बाद वो शेयर मार्केट छोड़ देता है। तो आपको उन 5% 10% लोगों में से बनना है। अब ये 5% 10% आप कहोगे सर वो तो बहुत कम लोग होंगे। आप इस देश की पॉपुलेशन जानते हो? उसका अभी मार्केट में ओनली 3% पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट है। एसआईपी वगैरह की वजह से इट इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। और आने वाले टाइम में जब हमारा ये इन्वॉल्वमेंट 10% होगा, तो 10% का 5% विल बी अ वेरी बिग नंबर। तो ये मत सोचो कि वो हो नहीं सकता, वो होना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आप लोगों को सही पाथ पे चलना जरूरी है, ठीक है? आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। चलो। आपका क्या नाम है? मुकेश जी, क्या कर रहे हैं आप? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हाँ जी। बसंत, आई थिंक आपसे तो मैं शायद पहले मिला हूं ना। हाँ, हाँ जी। राहुल, क्या कर रहे हो राहुल?
अच्छा, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। हितेश, क्या कर रहे हो हितेश? एजुकेशन चल रही है? बढ़िया, चलती रहनी चाहिए एजुकेशन। मेरी भी चल रही है। अभी मेरा पिछले साल लॉ कंप्लीट हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं मेरी एजुकेशन भी बता दूं। आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस। देन उसके बाद आई हैव डन 2 मास्टर्स इन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। देन आई हैव डन माय एलएलबी, जो पिछले साल कंप्लीट हुई है। ठीक है। और अब मैं एमबीए इन फाइनेंस कर रहा हूँ। तो एजुकेशन चलती ही रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा। हाँ जी, काशीराम जी क्या कर रहे हैं? खाली है? बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छा काम होता है। क्या कर रहे हैं? बिजनेस है? क्या कर रहे हैं? भूपेंद्र जी कर क्या रहे हैं? कोई बात नहीं। हरीश क्या कर रहे हैं? बीबीए। वंश बीबीए कर रहे हो आप? दीपक क्या कर रहे हैं? बीकॉम। विवेक स्कूल में है। ठीक। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक। हाँ जी सर। सुभाष जी क्या करते हैं सर? अच्छा, रिटायर्ड है, बहुत बढ़िया। अच्छा, रूल वैसे रिटायर्ड। ऑनलाइन भी आप लोग एक बार अपना नाम और करते क्या है, पर थोड़ा सा वो बता दीजिए। अच्छा चलो, ठीक है। ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला मेरा सवाल, आप शेयर मार्केट को कितना जानते हैं? क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि उसी लेवल से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। आप कहते हैं कि सर हम ये चीजें तो हमें आती हैं, है ना, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। आप लोग कहते हो सर बिल्कुल बेसिक से बताइए व्हाट इज अ शेयर, तो क्लास उस हिसाब से चलेगी। ठीक है। जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या करना चाहिए, बेसिक से करें या कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत? जीरो से स्टार्ट करें, चलो तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से पहला सवाल आता है कि व्हाट इज शेयर मार्केट? क्या होता है ये शेयर मार्केट? कौन सी बवाल है क्या, इतना हुआ मचा रखा है कुछ दिनों से? चलो बेसिक से स्टार्ट करते, बिल्कुल। हाँ जी, क्या होता है शेयर मार्केट, क्या होता है सर? आप तो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, क्या बवाल है सर? वो तो सर म्यूचुअल फंड डिवाइड कर दिया आपने, वेल डिवाइड करने की बात। हाँ ठीक है, आपका कहना ठीक है। है ना, थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझेंगे। फिर मेरा वही सवाल है, आप बता रहे हो शेयर के बारे में, मैं पूछ रहा हूँ शेयर मार्केट के बारे में। अब समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। चलो सामान्य भाषा में समझते हैं। एक बाजार है, एक वर्चुअल बाजार है। वर्चुअल का मतलब कि आप इसको छू नहीं सकते, इसके अंदर जा नहीं सकते। ये सिर्फ आपके फोन में एक ऑनलाइन, मतलब वेब वेब दुनिया पर एग्जिस्ट करने वाला मार्केट है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जौहरी बाजार है, तो आप वहां जा सकते हो ना, है ना। कोई भी मार्केट है, नेहरू पैलेस है, कोई भी है जयपुर का, आप वहां जा सकते हो। बट क्या शेयर मार्केट के अंदर जा सकते हो क्या? पहली चीज, ये एक वर्चुअल मार्केट है। अब वर्चुअल मार्केट का मतलब कि कुछ बायर्स होंगे, कुछ सेलर्स होंगे। ये इकलौता मार्केट ऐसा है जहां पे हर इंसान दुकानदार है और हर इंसान कस्टमर है। नॉर्मली हर मार्केट में कुछ दुकानदार होते हैं और कुछ कस्टमर होते हैं। दुकानदार के पास आप जाते हैं और उससे सामान ले लेते हैं। पर शेयर मार्केट में आप सब लोग क्या है, कस्टमर भी है और दुकानदार भी। कैसे, समझिए। देखिए, शेयर मार्केट जो आप काम करते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मोटा मोटा बता रहा हूं, वैसे बहुत सारे मार्केट हैं, ठीक है, पर जिनके आपने नाम सुने हैं वो ये 2 हैं।
जो आपके डीमैट अकाउंट में आपको हर शेयर के साथ दिखते हैं, एनएससी एंड बीएससी। अब ये दोनों अलग अलग मार्केट है, जैसे दुनिया में और मार्केट होता है, एक ही चीज के मल्टीपल मार्केट्स हो सकते हैं ना, एक ही सामान को बेचने के लिए अलग अलग सब्जी मंडी, एक यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। उसी तरह से शेयर मार्केट के ये दो बाजार है, एनएससी एंड बीएससी। ये क्या है, इनका फुल फॉर्म किसी को पता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान से समझिए नाम को, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन स्टॉक्स को एक्सचेंज किया जा रहा है। इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन करना, मतलब ये बिचौलिए है। आप आज बेच रहे हो तो हो सकता है आपने कुछ बेचा हो, मैंने खरीदा हो, बस आपको ना बायर दिख रहा है ना सेलर दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, मैंने मेरे डीमेट अकाउंट में बेचने के लिए बटन दबाया, पर किसी ने खरीदा होगा ना, आपने खरीदा है तो किसी ने बेची होगी वो चीज, तभी ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हो पाया। और ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो, ये जिम्मेदारी होती है इन बाजारों, इन बाजारों पर कंपनी आती है दोनों पर और अपने आप को लिस्ट करती है। ठीक है, तो अच्छा, बीएससी बड़ा मार्केट है कि एनएससी बड़ा मार्केट है? बीएससी इज मच लार्जर देन एनएससी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज, बहुत बड़ा है। यहां पर लगभग 1700-1800 कंपनीज है, यहां लगभग 5000 कंपनीज है। ठीक है, बहुत बड़ा है। पहले ज्यादातर कंपनीज बीएससी पे अपने आप को लिस्ट करती हैं और देन एनएससी पे जाती है। ठीक है, नॉर्मली। दूसरी बात, एनएससी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब जहां पर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, उस नंबर के हिसाब से देखेंगे तो एनएससी इज बिगर देन बीएससी। ऐसा क्यों? देखो, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले तक एनएससी पर ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेड होते थे, ऑप्शंस वगैरह बीएससी पर नहीं होते थे, अब होने लगे। और एनएस जब ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो एक सस्ती, क्या है, सस्ता सेगमेंट होता है, सस्ता इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए, उसमें हर कोई इन्वॉल्व होना पसंद करता है। आगे धीरे धीरे समझ आएगा, है ना, अभी उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ दिनों से बीमार हो रहा था और मैं ऑफिस भी नहीं आ रहा था। अब आप सब लोगों को सूरज ने बोल दिया था कि आज 11:30 बजे क्लास है ना, इसलिए सिर्फ मुझे आना पड़ा है, तो थोड़ा सा आवाज वगैरह का रहेगा, है ना। चलो, ये समझ आ गया। अब देखो, दो बाजार हो सकते हैं। देखो, इसके पीछे का क्या कारण है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सबको जानने की जरूरत है अभी। मेरा सवाल वही है, फर्क, एक बात बताओ। नहीं नहीं, सेम ही चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा, पर मुझे एक चीज बताइए, एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, दूसरी की क्या जरूरत है? ये वो वाला सवाल है। डाइवर्सिफाई करने के लिए ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं होता कभी भी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, क्या ये जानने की जरूरत है अभी क्लास को? मेरे पास हर चीज का आंसर मिल जाएगा आपको, पर क्लास क्या है, जब अपने एक सिस्टम से चलते हैं ना, अभी इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, एक होलिस्टिक क्लास होने वाली। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको सारा बताया जाएगा क्लासेस में। अभी सेबी का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एनएससी कब आया है ना। बीएससी इज अ मच ओल्डर मार्केट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट ऑफ एशिया है, बल्कि एनएससी एक नया अभी बच्चा है। आप ऐसा लीजिए इसको कि ये बच्चा है। गवर्नमेंट की स्टील सेक्टर में काम करने वाली मल्टीपल कंपनीज है, एक कंपनी थी ना, दूसरी क्यों बनाई? सिंपल। ठीक है, तो इसके पीछे रिक्वायरमेंट बहुत सारे रीजन है, एक रीजन नहीं है कि पर्टिकुलर। आपको पता है बीएससी के बाद से भी आया, पहले नहीं आया, क्या जरूरत थी? तो उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, एक रीजन नहीं होता, मैं इसलिए उसमें नहीं जाना चाहता हूं अभी। नजर रखने के लिए, पर मैं वही बता रहा हूं कि मल्टीपल रीजंस होंगे, हर चीज के मल्टीपल रीजंस होंगे, एक रीजन नहीं होगा। ये हिस्टोरिकल जो डेटा है, ये आपको क्लासेस में पूरा पढ़ाया जाता है, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको डेमो क्लास में उतना अंदर जाने की। क्योंकि अभी मैं आपको पता क्यों टोका मैंने, सिर्फ इसलिए कि अभी मैं फ्यूचर ऑप्शंस के नाम लूंगा, फिर आपका सवाल वहां पे भी आएगा, सर इनके पीछे का क्या है। अगर उतना करने लगेंगे तो पूरी क्लास ही हो जाएगी, है ना। अभी आपका पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच से आपको समझ आना चाहिए कि क्या क्या पढ़ेंगे हम,
आज पढ़ रहे हैं, वो तो सिर्फ आपको ये ज्ञान देगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, चलो। अब इनको ओवरव्यू करने के लिए एक नए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म किसी को पता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनका काम क्या है, मेन मोटो क्या है सेबी का? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। इनको ओवरव्यू कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना प्लस इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये कैसे काम करेंगे ये डिसाइड करना। कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, किसी स्टॉक में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखता है सेबी। ठीक है, अब ये तो हो गया। नया सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट तो हमें समझ आ गया, पर ये शेयर्स क्या होते हैं? शेयर मार्केट तो ठीक है, जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, एक वर्चुअल मार्केट है, पर शेयर क्या होता है? ठीक है, जो आपने भी बताया था वो भी ठीक है। और कोई कुछ इनपुट? चलो देखिए, शेयर को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? हिस्सा। और इन रियलिटी ये हिस्सा ही है। एक कंपनी, अभी दो तरह की कंपनीज होती हैं, कंपनीज बहुत सारी होती है, प्रोप्राइटरी और काफी सारी, बट मेजरली दो तरह की कंपनी होती है जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती है पब्लिक लिमिटेड। अब आप मुझे बताइए, क्या हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं क्या? या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं? क्या लगता है बसंत? दोनों के खरीद सकते हैं? क्या समझते हैं आप प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड से? पहले तो मुझे ये बताइए। पब्लिक गवर्नमेंट वाली। हाँ, इसीलिए मेरे को लग रहा था, तभी आपने दोनों बोला। यहाँ पर गवर्नमेंट वाली और नहीं गवर्नमेंट वाली से कोई लेना देना। ठीक है, एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है जब तक उसकी ओनरशिप उस कंपनी के जिन लोगों ने उसे बनाया है उन्हीं के पास हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है जरूर लर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें हम दो पार्टनर हैं। ठीक है, मी एंड माय वाइफ, बस। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए आपको मिनिमम दो पार्टनर्स की जरूरत होती है, मैक्सिमम 1000 तक भी हो सकता है। 100 लोग मान लीजिए किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो वो 100 लोगों के बीच में जिस भी तरह से हिस्सा बटा हुआ है, हो सकता है किसी के पास 20% हो, किसी के पास 10, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर सिर्फ उन 100 लोगों की या 2 लोगों की या 10 लोगों की वो कंपनी है, तो उससे आने वाला प्रॉफिट एंड लॉस सारा उन्हीं का है। अब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपने आप को क्या करना चाहती है? एक्सपेंड करना चाहती है, उसके लिए उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? जो आपने पहले बताया था, फंड्स की, पैसों की। अब पैसा कहां कहां से आ सकता है? पब्लिक शेयर। लोन ले सकती है कंपनी, मार्केट से लोन ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है। और दूसरा तरीका जो आप बता रहे हैं कि पब्लिक के पास जा सकती है, और पब्लिक के पास जाकर क्या कह सकती है कि आप हमारी कंपनी के कुछ हिस्सेदारी ले लीजिए, उसके बदले में हमें फंड दे दीजिए। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनने वाली है, और वो क्या कह रही है जाके लोगों के सामने कि हमें फंड की जरूरत है किसी भी रीजन से। हो सकता है उनको एक्सपेंड करना है, हो सकता है नए ऑफिस ओपन करने, हो सकता है किसी और देश में उन्होंने अपना काम बढ़ाया है, कोई भी कारण उनको अपने जो प्रोजेक्ट है, कुछ नए प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास आ रहे हैं जिनको फुलफिल करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए। अब बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा? एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एक पैसा वापस देना पड़ेगा। दूसरा, मार्केट से लेंगे तो भी वही है। तीसरा, आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है, सर इन्वेस्टर भी तो होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उनकी कंपनी में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी कोई खरीदे।
उसका कारण क्या होता है, जैसे ही आप 10% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदते हैं, आप उस कंपनी में से रखने लग जाते हैं, मतलब उसके मैनेजमेंट में आपसे बिना पूछे कुछ हो नहीं पाएगा। तो कोई कंपनी चाहेगी क्या इंटरफेरेंस हो? जब पब्लिक के पास आएगी तो लाखों लोग उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, तो किसी एक के पास 10% हिस्सा चले जाए, वो पॉसिबल है क्या? नॉर्मली दैट इज नॉट पॉसिबल। म्यूचुअल फंड्स या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो खरीद लेते हैं, बट वहां पर भी उनके पास किसी एक बंदे का पैसा नहीं होता, इसलिए उनका से नहीं होता। ठीक है, तो जब कंपनी पब्लिक के सामने आती है कि आप हमारी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदो और बदले में हम आपको क्या देंगे, हम ग्रो करेंगे तो हम आपको डिविडेंड देंगे। क्या मिल रहा है लोगों को? क्या मिल रहा है लोगों को? दो चीजें मिल रही है। एक तो उनको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पार्क करने के लिए एक एवेन्यू मिल रहा है नया, कि मैं यहाँ पे पैसा लगा सकता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कौन सा बिजनेस करे, कैसे करे, कहाँ जाए। उनके पास उतनी बड़ी कैपिटल नहीं कि बड़ा बिजनेस कर सके। मैं इसीलिए आपको इनिशियली मैंने बोला था कि इस मार्केट में ये सोच के मत आना कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सोच के आना कि आप किसी ना किसी बिजनेस को करने जा रहे हो। आप किसी कंपनी के अगर शेयर खरीद रहे हो, मतलब उसमें हिस्सेदारी खरीद रहे हो, आप उस कंपनी के पार्टनर हो। किसी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में आप पैसा लगाते हो, सोचे समझे बिना लगा देते हो क्या? आपको करना हो, आपको मैं कहूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या नाम बताया था आपने? गिरीश और आपका भूपेंद्र। गिरीश भूपेंद्र के पास आता है कि यार गिरीश का बैकग्राउंड है पढ़ाई का, है ना, एजुकेशन में काम कर रहा है वो अपना। वो आता है कि यार एक है ना अपन सिक्योरिटी वाली कंपनी या रिकवरी वाली कंपनी खोलते हैं। तो भूपेंद्र गिरीश को पैसे दे देगा क्या? यार तू तो यार पढ़ाई करता रहता है सारे दिन, तेरे को क्या पता है, उनसे बहुत मुश्किल होता है डील करना, तू चला ही नहीं पाएगा। नहीं देगा। ये बेस्ट फ्रेंड है ऐसा मानिए आप, है ना? तो क्या आप पैसे दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपको पता है वो क्या करता है। अब वही आए वो किस एक कोचिंग खोलते हैं अपन बच्चों को पढ़ाने का, ट्यूशन सेंटर खोलते हैं, बढ़िया अच्छा। तो आप पैसे दे दोगे कि यार ये तो पढ़ाई का वाला ही बच्चा है। अब हम क्या गलती करते हैं शेयर मार्केट में, हम ये सोचते, हमको ये तक नहीं पता होता कंपनी करती क्या है, और हम उसमें पैसा लगाने लग जाते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये रामायण क्यों सुनाई, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक बिजनेस करने वाले हो। लोगों को जो बिजनेस वो खुद से नहीं कर सकते उसमें कुछ पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। अब वो कंपनीज ग्रो होंगी तो पैसा ग्रो होगा। इसका एग्जाम्पल आप लो एमआरएफ का। एमआरएफ का शेयर हमने अभी 1,08,000 स्टूडेंट्स को दिलवाया था अपने नए टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो 2-3 बार हमारी बाइंग हुई है उसमें, आपको मैं टेलीग्राम पे दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस जो होते हैं उनमें हम शेयर्स को बाय करते हैं। ठीक है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से। तो अब वो वहां से चले जाता है 1.5 लाख रुपए पे। ठीक है, तो अगर मैंने पैसा लगाया तो मेरा पैसा ग्रो हुआ ना, मुझे पता है ना एमआरएफ क्या करता है, कंपनी अच्छी है, सब बढ़िया है, इसलिए मैंने पैसा लगाया। अब कंपनी आपके पास आई फंड्स के लिए, आपको क्या फायदा हुआ? आपको एक तो इन्वेस्ट करने का मौका मिला, कंपनी ग्रो करेगी, आप ग्रो करोगे, कंपनी का शेयर बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। फिर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो आपको डिविडेंड्स भी देती है। बहुत तरह से आपको फायदा होने वाला है। कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी को फंड रिफंड वापस नहीं देना, काम करने के लिए जो कंपनी ने आपसे पैसा लिया वो वापस नहीं देना। प्लस बहुत सारी पब्लिक की पार्टनरशिप है, इसलिए किसी एक का से नहीं होगा। प्लस किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनना होता है तो उसे आपको 25% मिनिमम शेयर्स डाइल्यूट करने होते हैं पब्लिक के पास। तो ये पब्लिक लिमिटेड का मतलब सरकारी कंपनी नहीं है, इसका मतलब है जिसमें पब्लिक की हिस्सेदारी हो। समझ गए? अब किसी को डाउट नहीं है ना इस बात में? उन्हें बोला जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएससी, पीएसयूज। आपने ऐसे नाम सुना होगा, सेल, गेल, बे, इनके बीईएल वगैरह, है ना, आईआरसीटीसी वगैरह। इनमें गवर्नमेंट का जिसमें 51% से ज्यादा स्टेक है, वो सारी की सारी सरकारी कंपनियां हैं। पब्लिक लिमिटेड जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, सरकारी कंपनीज में भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो सकता है, वो भी पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है, अब आईपीओ के बाद ये कंपनी जो है ये लिस्ट होती है कहां पर? मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट डिवाइड होता है सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट में। इसकी डिटेल में भी अभी हम नहीं जाएंगे। प्राइमरी मार्केट जहां पे आप आईपीओ लगाते हो,
ठीक है, सेकेंडरी जहां पर आप ट्रेडिंग करते हो। अब शेयर मार्केट में काम जो होता है वो दो तरीके से होता है। क्या करते हैं हम शेयर मार्केट में, वो दो तरीके से चीजें करते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होती है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। क्या समझते हैं आप इन्वेस्टमेंट से, क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं, कोई भी? सर आपने तो किया होगा बहुत। हम्म। नहीं नहीं नहीं, सामान्य इन्वेस्टमेंट बताओ आप तो, इसको छोड़ दो शेयर मार्केट। जनरली इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट अगर अपन सिंपल भाषा में बोले तो किसी जगह पे एक लंबे टाइम पीरियड के लिए पैसा लगा के छोड़ना, फ्यूचर में आने वाले रिटर्न्स के लिए, कि फ्यूचर में हम बहुत अच्छा रिटर्न बनाएंगे, उसके लिए पैसे को लगा के छोड़ना। अभी कन्वेंशनल, ज्यादातर सामान्यतः है, हम कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं? भाई मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया आया, तो आपके पापा दादाजी क्या कहेंगे? प्लॉट खरीद ले। एफडी में तो अब तो दादाजी को पता है कोई नहीं दे रहा कुछ। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? प्लॉट खरीद ले। और ज्यादा आ गया तो रियल एस्टेट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंस्टेंस। जो भी लोग जिनके पास लमसम पैसा आता है, उनका पहला माइंड में आता है कि यार कहीं जमीन खरीद ले, कहीं दुकान खरीद ले, उससे रेंट आता रहेगा। प्लॉट खरीद लेंगे तो उसका भाव बढ़ेगा, कुछ इस तरह से। सेकंड, इसके बाद हमारा एक असीम प्रेम है सोने के साथ। इसके बाद भी आपके पास पैसा है तो सोना खरीद के दर दे, है ना, गोल्ड ले लो। ठीक है, अब इसके बाद एफडीज, जो नॉर्मल लोग हैं, सिक्योर रहना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं कि भैया हमें तो उठा पटक से कोई लेना देना ही नहीं, वो क्या करवाते हैं? एफडी। इसके बाद आज काफी अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद अब भी ये सिचुएशन है कि हर कोई नहीं कर रहा, बट म्यूचुअल फंड्स। अब सिचुएशन हुई है तो सारा दिन ऐड आता रहता है, आपको बोलता भी है ना वो, जल्दी से स्पीड से, म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट, बहुत स्पीड से बोल देता है वो वाले वाला। म्यूचुअल फंड्स भी अब होने लगे। और आखिरी में जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, सिर्फ वही इंसान कहेगा शेयर्स खरीद लो। जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, जिसके यार दोस्त कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी जानकारी ले ली है, वो शेयर्स की बात करेंगे। अब मुझे आप ये बताइए, रियल एस्टेट में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या? एक समस्या ये है, बिल्कुल। देखिए, रियल एस्टेट खरीदने से पहले भी आप, ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे भी जंगल में गया, उसने बोला ये प्लॉट खरीद ले, खरीद लोगे क्या? रिसर्च तो वहां पे भी करोगे आप। क्या क्या रिसर्च करोगे कि आसपास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो स्कूल है क्या, हॉस्पिटल है क्या, ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटेशन के लिए बस वगैरह सब अवेलेबल है क्या, ग्रोसरी वगैरह सब मिलता है कि नहीं, ये सारी चीजें देखोगे। डेवलपमेंट देखोगे, ऑब्वियसली तभी करोगे पैसा। तो हर रियल एस्टेट बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, पर हाँ रियल एस्टेट मल्टीफोल्ड बढ़ता है तो आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। 30,000 की चीज 30 लाख रुपए हो जाती है, सामान्य कोई बड़ी बात नहीं है। पर पहली चीज जो सर ने बताई कि थोड़ा सा इलिक्विड है, जल्दी से बिकता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे पैसा चाहिए, मैंने ली थी 20 साल पहले, ये तो मेरे साथ खुद के साथ हुआ। मेरा एक प्लॉट था यहाँ पे वैशाली के अंडरपास के दूसरे कर्नी पैलेस के आसपास। तो मैं गया, तो उन्होंने बोला कि भाव क्या चल रहा है? 50-55, 50-55 चल रहे हैं। अब मैं मेरे प्लॉट पे खड़ा करके, कॉर्नर प्लॉट था, मैं ये मेरे को लेना है, किसका है बताओ? तो कह रहे हाँ सर 55,000 रुपए भाव है, दिला देंगे ऐसे वैसे। ठीक है, 2 दिन बाद मैंने उसको फोन किया, मैं मेरा ही प्लॉट है, 55 में बिकवा दे।
कह रहा सर ऐसा है वैसा है करके 45 से ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। मतलब सेम चीज अगर मुझे खरीदनी है तो 55 है, बेचनी है तो 45 है, और अगर मुझे इमरजेंसी में बेचनी हो तो 40-35 पे भी ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। इनलिक्विड है, इतने सारे पैसा एक साथ अवेलेबल हो किसी के पास जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ अच्छा यह भी है। ठीक है, फिर गोल्ड। गोल्ड में क्या बुराई है सर, ये तो चाहे 10 ग्राम खरीदो, 5 ग्राम खरीदो, 2 ग्राम खरीदो, सब खरीद सकते हैं, है ना। अगर मैं आपको ये कहूं गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देता तो सुन के कैसा लगेगा? गोल्ड सेफेस्ट है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो सोना आपको 2.5 से 3% का रिटर्न देता है सिर्फ, वो जो एफडी से भी कम हो गया। साल दर साल जो आपका पैसा बढ़ रहा है ना, वो 2.5 से 3% से बढ़ रहा है। अभी कोविड और उसके बाद 9 से 10% से सोना बढ़ा है पहली बार, उससे पहले ये रिटर्न था ही नहीं सोने का। तो ये सोचना कि सोना बहुत पैसा देता है, नहीं। फिर सिक्योरिटी, सोने को संभाल के रखो, लॉकर का खर्चा, ये वो 50 चीजें और जुड़ जाती है उसके साथ। ठीक है, इसलिए गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो, सिक्योरिटी का पंगा नहीं है। क्या होते हैं वो आपको बताएंगे आने वाले टाइम में। देन एफडी, एफडी के लिए तो कहना ही, मेरे को क्या कहूँ, कोई रिटर्न ही नहीं है। लाख रुपए साल भर छोड़ोगे तो 5,000 रुपए मिलते हैं, उतने की तो मूंगफली खा जाता है आदमी साल की। ठीक है, पीनट्स जो दारू के साथ लेते हो आप लोग, वो 5,000 रुपये तो खाई जाते हो साल में। अरे मजाक की बात है, बट हाँ एफडी में रिटर्न कुछ नहीं है। ठीक है, देन म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, दे आर गुड सोर्स, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर उसमें एक प्रॉब्लम है, म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। कुछ में लॉक इन पीरियड होता है, कुछ में नहीं होता है। पर प्रॉब्लम क्या है, आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, और वो क्या कर रहा है, वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ अमाउंट मार्केट में कर रहा है। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें मत जाना, भी साफ सिंपल समझा रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड्स वाला बंदा होता है ना कि सर ऐसे कैसे कह रहे हो, हमारे यहाँ पे भी करते हैं, हम डाइवर्सिफाई करते हैं ऐसे। सब ठीक है, अच्छा रिटर्न है, आपको ज्यादा से ज्यादा आप रिटर्न लेने की कोशिश करेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दे तो ज्यादा से ज्यादा 12-13% के आसपास का रिटर्न देते। ठीक है, जो कि शेयर मार्केट में बहुत कम है, साल के बेसिस पे देखेंगे हम तो, है ना, जो बहुत कम है। तो हम बात करते हैं शेयर्स की। एक छोटा सा एग्जांपल, 2009 में टाटा एलेक्सी 300 रुपए की कंपनी थी, जो 2021-22 में 10,000 के ऊपर शेयर चले जाता है। तो आप सोचिए 300 रुपए का शेयर 10,000 के ऊपर जाता है तो कितने गुना बढ़ा वो। अगर वहां लाख रुपए लगाए होते हैं आपने, तो आपकी ना प्रॉपर्टी वो रिटर्न दे सकती है, ना गोल्ड दे सकता है, ना एफडी, ना एसआईपी। ठीक है, शेयर मार्केट आपको इजीली साल का 30%, 25 से 30% सेफ रिटर्न दे सकता है ईयर एंड पे। ठीक है, सवाल वही है, जैसे मैंने रियल एस्टेट में बोला, जंगल में जाके एक वो खरीद लोगे प्लॉट तो रेट नहीं बढ़ेगी, वैसे ही किसी भी शेयर को खरीद लोगे तो रेट नहीं बढ़ेगी। अब हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम कोई भी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो उसका कारण क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, एडवाइस, कुछ दोस्त होते हैं हमारे ज्ञानी, वो कहेंगे ये शेयर खरीद लो। देन टिप सर्विसेज, देन न्यूज। यही 3 कारण है जिनसे हम शेयर खरीदते हैं। हमें यह भी नहीं पता होता कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में होता क्या है, वो कंपनी करती क्या है, स्टिल हम पैसा लगा देते हैं सिर्फ इनके कहने पे। फ्रेंड को भी वो इंफॉर्मेशन कहीं से मिली होगी जो आपको पास कर रहा है। ठीक है, टिप्स, आपको मैं एक बहुत क्लियर चीज समझा देता हूं, अभी एक टिप की स्टोरी सुना देता हूं फिर आप समझ लीजिए। एक कंपनी है ग्रोइंगटन, मेरा एक स्टूडेंट आया, उसका ब्रदर है सीए। ठीक है, वो मेरे पास आया, सर ऐसे ऐसे मेरे भाई ने बताया, ये इस कंपनी की ऑडिट वगैरह करके आए हैं और ये कंपनी बहुत अच्छी जाने वाली है, उसने मुझे बोला 500 शेयर खरीद लूं मैं इसके। मैंने उसका चार्ट पे स्ट्रक्चर देखा, बढ़िया परफेक्ट सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने उसको बोला कि इन्फॉर्मेशन कितने लोगों के पास गई है, कह रहा सर सबको बता रहे हैं लगभग लगभग। मैं मत खरीदो, रुक जाओ। बोले क्यों? रुको एक दिन। नेक्स्ट डे वो शेयर गिरता है 20%, उसके अगले दिन फर्दर 20%। मैं चार्ट दिखा दूंगा आपको विद डेट। जिस दिन वो आया उसके अगले दिन 20%, उसके अगले दिन 20%। 230 रुपए का शेयर था,
वो 155 रुपए आ जाता है विद इन 2 डेज, ठीक है। उसके बाद वो स्प्लिट होता है 1:10 में, और आज उस शेयर की कीमत है 13 रुपए। और ये मैं बात बता रहा हूँ पिछले महीने की आपको। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि इसमें एक बायर है, एक सेलर है, मुझे मेरा माल बेचना है, मेरे पास लाख शेयर पड़े हैं। अब ग्रोइंगटन को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मुझे मेरा माल बेचना है तो मुझे कोई न्यूज क्रिएट करनी पड़ेगी ना उस कंपनी के बारे में, जिससे रिटेल पार्टिसिपेट करने लग जाए। अगर खरीदेगा ही नहीं कोई तो मैं बेचूंगा किसको? तो जैसे ही आप खरीदने वाले आए, उसने अपना माल चेपा और निकल गया। अब ये ज्यादातर कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा इंफोग्राफिक से समझाता हूं इस चीज को। आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई कि 100 रुपए का शेयर है जो 150 रुपए जाने वाला है, ठीक है। आप सुबह उठते हो, आप देखते हो 100 रुपए का शेयर 110 रुपए पे है। आपके मन में लालच आता है कि यार 40 रुपए बचे हुए, ठीक है। अब कि कल ही जाएगा ये 150 रुपए, तुम्हारे दोस्त ने, न्यूज ने, टिप्स ने, सबने बोला तुम्हें कि बहुत बढ़िया शेयर है, लेना चाहिए। फिर जाता है 115 रुपए, आप 110 पे नहीं खरीदते, पर जैसे 115 जाता है आप सोचते हो कि अरे यार 35 रुपए और है भी तो मैं ले लेता हूँ। आप खरीदना स्टार्ट करते हो, शेयर जाता है 125 रुपए। उसके बाद शेयर डिप लेना स्टार्ट करता है 120, 115, 110। जब शेयर 110 आता है तो आप दुखी नहीं होते, आप खुश होते हैं कि चल कोई नहीं, इतना चला था 25 रुपए, थोड़ा करेक्ट हुआ है, मैं अपना एवरेज कर लेता हूँ, थोड़े से शेयर और जोड़ लेता हूँ तो मेरी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। 100 रुपए पे भी आप क्या करते हो, बाइंग प्राइस को और नीचे लाते हो। 90 पे फिर से आप बाइंग प्राइस को 95 पे नीचे लाते हो। पर जैसे ही ये 90 जाता है ना, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी आपसे शेयर कट नहीं रहा, आपको लग रहा है अरे कोई नहीं, होता है, मार्केट है, चले जाएगा ऊपर, है ना। फिर ये आता है 85, यहाँ पे एंजाइटी होने लग जाती है, या मन कर रहा है मैं बटन दबा दूं, बट कट नहीं रहा शेयर, है ना। जिसने भी थोड़ा बहुत किया होगा उसके साथ ये हुआ होगा 100%। और जैसे ही शेयर 80 रुपए टच करता है, आप लोग बटन दबा दबा के बाहर हो जाते हो। शेयर यहाँ से 75 रुपए जाता है, जब आप उसको 75 देखते हो ना, आपके मन में सेटिस्फेक्शन आता है, चल मैं बच गया या बच गई, 5 रुपए तो बचाए मैंने। और शेयर यहां से चलना शुरू होता है 80, 95, 100, तो 15 बंद होते होते। आप कहते हो यार ये क्या हुआ, जो शेयर मैं लेता हूं वही नहीं चलता, जो शेयर मैं बेचता हूँ वही नहीं चलता, ऐसा क्यों? भाई सिंपल सी बात, वो जो न्यूज आपके पास आई थी, क्या वो एक्सक्लूसिव न्यूज थी? किसी ने आपको बताया था कान में आके? नहीं ना, सारी दुनिया को ज्ञान दिया गया, तो कोई कारण होगा उस ज्ञान का। क्यों बताएगा कोई भी इंसान की 100 रुपए की चीज 150 रुपए होने वाली है? मैं आपको क्यों बताऊंगा? मेरा कुछ फायदा है क्या उसमें? वो क्यों बता रहा है? क्योंकि यहां पर हो सकता है कोई इन्वेस्टर था जो 70 रुपए से लेके बैठा था, उसको एग्जिट करना है। पर रिटेल हमेशा हर शेयर को हर वक्त नहीं खरीद रहा होता उतनी क्वांटिटी में, तो उसको एग्जिट करना है तो उसे बायर चाहिए। अब 100 रुपए से 115 वो खुद लेके गया है, अगर वो 115 नहीं ले जाता तो भी आप नहीं खरीदते। अगर यहां से बेचना शुरू कर देता, 95 आ जाता, आप खरीदते क्या? आपने क्यों खरीदा? क्योंकि आपको दिखा यार जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लालच आया मन में, इसलिए आपने उसे खरीदा। और जैसे ही वो 115 गया, आप लोग, उसे पता है कहां पर रिटेल सारा का सारा आएगा और कहां एग्जिट करेगा। अब जहां ये 80-75 पे पहुंचता है, तब ये किसी और इंस्टीट्यूशन के लिए ल्यूक्रेटिव हो जाता है, किसी और बड़े इन्वेस्टर के लिए ल्यूक्रेटिव हो जाता है कि सही प्राइस पे आ गया, उठा लो। आप जहां बेचते हो, अब जिसे बाय करना था उसे सेलर चाहिए थे, उस प्राइस तक लाया गया शेयर को। आप जब एवरेज कर रहे थे, हर लेवल पे उसने अपना माल तो बेचा है, उसने अपना माल कम किया है। आप बेवकूफी में ये सोच रहे हो मैं प्राइस एवरेज कर रहा हूं, नहीं, वो आपको बेवकूफ बना रहे। प्राइस यहां आया, यहां से फिर आप बेवकूफ बने। ये 85 से 80 भी लाया गया है, 85 वॉज द फेयर प्राइस जहां खरीदा जाता। पर अगर आपके मन में जहां तक रिटेल डरेगा नहीं, तब तक भागेगा कैसे? अब यहाँ रिटेल जब बेचना शुरू करता है, यहां से बाइंग शुरू होती है, और वापस जहां आपने खरीदा था उसी प्राइस पे जाके शेयर बंद हो जाता है। होता नहीं होता? इसके पीछे सारा मैन्युपुलेशन है, कंप्लीट मैन्युपुलेशन। इसलिए कभी भी ये टिप्स या फिर न्यूज, अभी मैंने
थोड़े दिन पहले ही स्टूडेंट्स को एक न्यूज भेजी थी, सेबी ने बैन किया है जी बिजनेस के 15 जो ये आते हैं ना, सर आज आपकी टाई अच्छी लग रही है, आज आपकी पैंट अच्छी लग रही है, आज आप पतले लग रहे हो, बात तो करने वाले, ये शेयर खरीद लो, ये बन, उन 15 एनालिस्ट को बैन किया है, साथ में उनपे 7.2 करोड़ का फाइन लगाया है। क्या कर रहे थे वो? वो तो कंपनी के माउथ पीस है ना, कंपनी ने कहा कि हमें बेचना है, उन्होंने जाके बोल दिया खरीद लो, तुम सब खरीद रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हर बार ऐसा होता है, पर इससे बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पार्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट का, समझ आ गया इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे हम थोड़ा सा, है ना। उसके लिए हमें समझना है पहले ट्रेडिंग क्या होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिंग? चार्ट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे जो टेलीग्राम, साथ में हम डिस्कॉर्ड पे काम करते हैं ज्यादातर, वो भी समझाऊंगा व्हाट इज डिस्कॉर्ड, है ना, कहाँ आपको ट्रेड्स दिए जाते हैं। मेरी पूरी टीम है जो आप लोगों के साथ ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगी। लाइव ट्रेडिंग के आपके रेगुलर सेशंस होते हैं, इन बिटवीन कभी भी, जैसे दिन में मैं जब भी फ्री होता हूँ तब लाइव ट्रेडिंग के लिए मैं आ जाता हूँ। साथ में हमारे जो टीम के लोग हैं वो ट्रेडिंग आपको ट्रेड्स वगैरह देते रहते हैं, बट दोज ऑल थिंग्स आर फॉर योर लर्निंग, है ना। ऐसा नहीं ट्रेड नहीं करना, ट्रेड करो आप लोग, पर सीखना बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि सर टिप्स मिलती रहे, तो टिप सर्विस नहीं है, हम आपको सिखाने के लिए है, आपको ट्रेडर बनाने के लिए है। मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको अगर मैं जो चीज करवा रहा हूं आप वैसे करते रहे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लेता कि आप रातों रात करोड़पति हो जाओगे, कोई नहीं हो सकता। ठीक है, हर चीज एक डेडिकेशन डिमांड करती है, इसलिए ट्रेडिंग को भी बहुत डिसिप्लिन के साथ करना होगा। और जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज मैं आपको करवाऊंगा, वो स्ट्रेटेजीज का मेरा मतलब ये नहीं स्टॉप लॉस लगाना है या कुछ, आपको प्रॉपर एक प्लान बना के दिया जाएगा, जिस प्लान पे आपको काम करना है, उस प्लान को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, तो अगर आप 40% एक्यूरेसी भी रखते हो, अगर आप 40% एक्यूरेसी भी रखते हो, तो आप अपनी कैपिटल का 10 से 15% हर मंथ रिटर्न निकाल सकते हो उस स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए। ठीक है, लेकिन कंडीशन सिंपल है, इधर उधर डाइवर्ट हुए कोई गारंटी नहीं है मेरी। ठीक है, आप घर जाके क्या करते हो, कैसे करते हो, इसलिए मैं ये बार बार चीज कहता हूं कि अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है। देखो बहुत सारे लोग हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें वो सब देखेंगे अभी अपन। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जिनको ट्रेडिंग बहुत अच्छी आती है, वो बता देंगे आपको यहाँ से यहाँ शेयर जाएगा, फिर भी वो लॉस में होते हैं, जस्ट बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। जब शेयर खरीदते हैं वो तो खरीदेंगे जिसमें प्रॉफिट होना है, वो तो 10 शेयर खरीदते हैं, और जिसमें लॉस होता है वो 100 शेयर खरीदते हैं। तो कभी इंसान प्रॉफिट में हो सकता है क्या? वो कभी नहीं होगा, कितनी अच्छी ट्रेडिंग सीख लो आप। ठीक है, चलो देखते हैं अभी कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है, किसे कहते हैं हम ट्रेडिंग, जल्दी से बताएगा कोई। इन्वेस्टमेंट तो समझ लिया, लंबे टाइम के लिए पैसा रखना ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किसी भी चीज को हम एक छोटे टाइम के लिए रखते हैं और उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन कमाकर निकल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में तो हम हमारी कैपिटल डबल ट्रिपल कर रहे थे, यहाँ पर हम डबल ट्रिपल नहीं, 5% रिटर्न ले लिया, 2% रिटर्न ले लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक जनरल स्टोर पे जाते हैं, परचूनी की दुकान पे, उससे साबुन खरीदते हैं, तो क्या हुआ, ट्रेडिंग हुई, साबुन उसके लिए बेचना या इन्वेस्टमेंट था? ट्रेडिंग हुई ना। उसने होलसेलर से खरीदा था एक प्रॉफिट मार्जिन पे, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा था, वहां पे भी एक प्रॉफिट मार्जिन था। ये सब क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली रिटेलर ने आपको बेचा एक प्रॉफिट मार्जिन, एमआरपी से 5% 10% सस्ता मिला उसे चीज, उसने आपको बेचा। ये सब लोग क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके से होती है। इसका सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो होता है उसे बोला जाता है स्कैल्पिंग। टाइम फ्रेम क्या है अभी देखेंगे हम, चार्ट पे बताऊंगा मैं, जिसमें हम चार्ट को रीड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का जो चार्ट होता है उसे रीड करने का टाइम फ्रेम है ये, जिसमें आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और सब देखेंगे। उसके लिए आपका टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट टू 5 मिनट्स, इसके बीच में 3 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम आप देखते हैं। सिर्फ ये 3 टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग करते हो। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप बड़ी क्वांटिटी लेते हो छोटे मूवमेंट के लिए, है ना। आपकी क्वांटिटी बड़ी होती है पर आपका मूवमेंट छोटा होता है, जल्दी से पैसा बनाते हो 10 मिनट 5 मिनट में और एग्जिट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल
आपने मान लीजिए किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, 10 मिनट में उस कंपनी का शेयर 10 रुपए चला, तो आपने 10,000 रुपए बनाए, आपने एग्जिट कर लिया। वही आपने कंपनी के 100 शेयर खरीदे, पर आपका मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड था बड़ा होगा, और आपको पूरा दिन रखना था, कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपए चला, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 सेम। ठीक है, बट उसके लिए एक बड़ा मूवमेंट आपको कैप्चर करना पड़ा, उसमें 1-2 दिन लगे। पर दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? छोटी टाइम फ्रेम पे जब हम करेंगे उसका मूवमेंट फास्ट आएगा, तो स्टॉप लॉस भी फास्ट होगा, वो भी बड़ा होगा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम पे किया जाता है शार्प मूवमेंट्स के लिए। देन उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अच्छा, मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? अच्छा, आप लोगों को पता है आज मार्केट ओपन था? सैटरडेज को क्लोज होता है, लेकिन आज ओपन था, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था आज। हाँ, क्या टाइमिंग है मार्केट का? टाइमिंग क्या है? 9:15 से 3:30। मार्केट का टाइम है सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। 9 बजे से 9:07 तक चलता है प्री मार्केट सेशन। ठीक है, उसके बाद सेटलमेंट सेशन होता है 9:07 से 9:15, 9:08 से 9:15। ठीक है, उसके बाद 9:15 से लेकर 3:30 तक ट्रेडिंग टाइम है, मार्केट टाइम नहीं है, ट्रेडिंग टाइम है। जो ये प्री मार्केट होता है ना, इसमें जो ऑर्डर्स वगैरह लगते हैं, उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आज किस, उसमें से एवरेज प्राइस निकल के आता है कि आज कोई भी शेयर किस प्राइस पे आएगा। जैसे कई बार आप देखते हो ना, कई बार गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, ये सब प्री मार्केट। साथ में 3:40 के बाद पोस्ट मार्केट सेशंस भी चलते हैं। पोस्ट मार्केट सेशन में आप क्या कर सकते हो? आप ऑर्डर्स लगा सकते हो प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट में, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको अपना भाव पे सौदा लगा के छोड़ दो, ठीक है, पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इंट्राडे 9:15 से 3:30 तक का टाइम होता है। इसका क्या मतलब है कि आपने 9:15 में कभी भी 11 बजे खरीदा, 12 बजे खरीदा, उसको 3:30 से पहले आप बेचोगे। ठीक है, उस सौदे को बोलते हैं हम इंट्राडे सेशन, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो 5 मिनट एंड 15 मिनट्स होता है। बस इससे बड़े टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते। तो इसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद क्या आता है? स्विंग ट्रेडिंग। सबने नाम सुना होगा ये। क्या समझते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग से? कोई बता सकता है मुझे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? देखो, स्विंग पता है आपको? झूला होता है ना, उसे स्विंग कहा जाता है। तो शेयर मार्केट कभी भी सीधा सीधा नहीं चलता कि ऐसे ऊपर जा रहा है तो जाए जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना। वो कैसे जाता है? कुछ ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो किसी शेयर को यहां खरीदना और यहां बेचना इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब इस ये हो सकता है 3 दिन में आ जाए, हो सकता है 15 दिन लग जाए। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो मिनिमम 1 आवर एंड मैक्सिमम 1 डे होता है। अभी टाइम फ्रेम क्या है इसको अभी डिस्कस करूंगा मैं। उसके बाद आपको पोजिशनल, जिसमें आप 1 महीना 2 महीना, ये मल्टीपल स्विंग्स को ट्रेड करते हो कि यहाँ खरीदा और मैंने यहाँ बेचा, 4 स्विंग ट्रेड किए, 5 स्विंग ट्रेड किए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। जब आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए शेयर को खरीद के रखते हो, उसे हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट नहीं है वो, मल्टीफोल्ड बढ़ाते हो। इसमें हमारा टाइम फ्रेम जो होता है वो 1 वीक होता है। ठीक है, अब टाइम फ्रेम क्या चीज है, इस पे चलते हैं, है ना। मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। किस किस ने पहले चार्ट देखा है मुझे बताइएगा कि सर हमने देखा है चार्ट ऐसा होता है। ठीक है, हाँ,
ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं एक सिंगल कैंडल आपको दिख रही है, ये जो आज लाल रंग की कैंडल बनी हुई है, आज का तो छोड़ दीजिए, आज तो मार्केट आर भी इतना ज्यादा नहीं था, है ना। जो कल की कैंडल आपको ग्रीन कलर की एक बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है, ये दिख रही है आपको, ये कल के दिन की कैंडल थी। कल के दिन का कैंडल का मतलब क्या है? अच्छा, किस किसने देखा है पहले चार्ट? देखा है आप लोगों ने? क्या समझते हैं इससे आप? ये कैंडल्स क्या बता रही है आपको? प्राइस का मूवमेंट। देखिए, एक कैंडल आपको क्या बताती है कि शेयर का प्राइस कहां से कहां तक गया। आपको दिखने में यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स दिख रही होंगी। ये वन टाइप ऑफ चार्ट है, ऐसे अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं। जैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग में आपको बताया कि डेली टाइम फ्रेम देखोगे आप, तो ये यहाँ दिख रहा है ना आपको टाइम फ्रेम, ये डे मतलब एक दिन की कैंडल। उससे पहले एक बार कैंडल समझा दूं मैं आपको, कैंडल होती क्या है, ठीक है। फिर इसके अंदर खोल के दिखाता हूं मैं आपको कि एक दिन की कैंडल में जो एक कैंडल दिख रही है वो मल्टीपल कैंडल्स हो सकती है। कैसे, उसको देखेंगे अगले पर। बेसिकली एक कैंडल क्या होती है, कुछ ऐसी दिखती है, और इसको कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैंडल जैसी दिखती है इसलिए, क्योंकि ये कैंडल ऐसी तो होती है, ऐसी तो होती है मोमबत्ती, उसके नीचे वाला टूट जाए ऊपर का टूट जाए तो ऐसी दिखती है। अब कैंडल में बॉडी ऑफ कैंडल, ये जो है दिस इज शेडो ऑफ कैंडल, और इन्हें अगर अलग अलग नाम से जाना जाए तो ये विक है और ये टेल है, चोटी और पूंछ, ठीक है। अब कैंडल आपको क्या बता रही है? दो तरह की कैंडल आपको दिख रही होंगी, हरी और लाल, ठीक है। अब ये आपको क्या बताती है? ग्रीन कैंडल अगर है, कलर से कोई लेना देना नहीं होता, आप इनको चेंज भी कर सकते हो कलर अपने मन से, पर फिर भी आपको जनरली यही कलर हम यूज करते, तो पता होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल आपको बता रही है कि सपोज आज जो भी शेयर XYZ शेयर है वो 100 रुपए पे ओपन हुआ और 110 रुपए पे क्लोज हुआ। उसने एक हाई बनाया था 115 रुपए का, एक लो बनाया था 95 रुपीज का। तो ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है और ये क्लोज है इस ग्रीन कैंडल के लिए। मतलब 100 रुपए पे चीज शुरू हुई, वो 110 पे बंद हुई जब मार्केट बंद हुआ तब, इसलिए ग्रीन है। क्यों, क्या हुआ? प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब उसने पूरे दिन में 115 का हाई भी बनाया और ओपन होने के बाद 95 लो भी बनाया होगा, बट अल्टीमेटली जिस प्राइस पे ओपन हुआ उस प्राइस के ऊपर जाकर बंद हुआ, तो इसलिए क्या हो गई? वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। बुलिश कैंडल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। दूसरी तरफ रेड कैंडल आपको क्या बता रही है कि ये ओपन जो है ऊपर हुई है और क्लोज जो है नीचे हुई है। हाई इसने भी बनाया, लो इसने भी बनाया। सपोज ये ओपन वो 100 पे हुई थी, ये भी 100 पे ओपन हुई और क्लोज कहाँ हुई है? 90 पे। तो इसने 85 का लो बनाया और 105 का हाई बनाया। अल्टीमेटली प्राइस जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे क्लोजिंग प्राइस है, इसलिए क्या है? ये रेड कैंडल। अच्छा, अब ये कैंडल्स में प्राइस ऊपर बंद होगा कि नीचे बंद होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? क्या लगता है आप लोगों को? समझ आ गया कैंडल क्या होती है? इसमें कोई डाउट थोड़ी। दुनिया की हर प्राइस, हर चीज का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना था ना, टमाटर 250 रुपए किलो हो गए थे। 50, 20, 30 रुपए चीज मिलने वाली 250 रुपए क्यों हो गई? बिकॉज डिमांड सेम। टमाटर ऐसा थोड़ी चटनी ज्यादा खानी स्टार्ट कर दी अपन ने, सप्लाई कम हो गई फसल खराब होने की वजह से, बेन मौसम बारिश की वजह से फसल खराब हुई, जिसकी वजह से चीज की सप्लाई कम हो गई, और उस सप्लाई कम होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया। क्योंकि मान लो पहले 100 किलो टमाटर मंडी में आते थे और 100 लेने वाले थे, तो एक एक किलो सबको मिल जाता था, इक्विलिब्रियम का स्टेज था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब जैसे ही सप्लाई कम हुई, 50 किलो ही रह गए, तो ये जो बचे हुए 50 लोग हैं इनको भी तो टमाटर चाहिए। तो उनमें से कोई ना कोई आएगा, तू मेरे से 100 रुपए ले ले मुझे दे, फिर दूसरा आएगा 150 ले ले मुझे दे, चीज का प्राइस बढ़ गया। और इसी तरह से अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड सेम रहती है, तो चीज का प्राइस गिर जाता है। वही स्टॉक मार्केट में भी होता है कि किसी भी शेयर का प्राइस दो रीजन से बढ़ सकता है, या तो उसकी सप्लाई कम हो जाए या उसकी डिमांड बढ़ जाए।
और उसका प्राइस गिर किसकी रीजन से सकता है, या तो उसकी डिमांड कम हो जाए या सप्लाई बढ़ जाए, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो अब ये जो कैंडल आपको दिख रही है एक दिन की, आप मैं इसको टच करता हूं, आप देखिए यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या है, 22,048 रुपए। इसने हाई बनाया 22,353 का, लो बनाया था 22,043, मतलब जहां ओपन हुई लगभग वहीं से ऊपर जाती गई और जाती गई, रुकी नहीं। लो के बाद क्लोजिंग जो है वो 338 पे, हाई का है 353, लेकिन क्लोज हुआ है 338। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा छोटा सा उस पर दिख रहा है, छोटी दिख रही है वो इसलिए। अब आपको इस कैंडल को देखो, आपको एक कैंडल दिख रही है क्योंकि हम एक दिन की कैंडल देख रहे हैं। मैं 1 घंटे में जाऊंगा तो आपको यहाँ पर ये कल की कैंडल है। कहाँ प्राइस ओपन हुआ मार्केट का, सुबह 9:15 बजे, 1 मार्च, दिख रहा है ये टाइम, 1 मार्च 9:15 बजे। ये फर्स्ट कैंडल थी 1 घंटे की। उसके बाद प्राइस और ऊपर गई, फिर और ऊपर, ऐसे जाते जाते एक दिन में 7 कैंडल बनती है टोटल 1 घंटे की। तो जो एक कैंडल दिख रही थी वो कितनी कैंडल्स है। अब अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाऊं 15 मिनट पे, नाउ सी, वही जो एक कैंडल आपको दिख रही थी, सी, 1 मार्च की ये वाली कैंडल है। सी, 9:15 बजे, 1 मार्च, दिख रहा है। तो यहां से अब आप देखो 15 मिनट में, 1 घंटे में आपको कहीं लाल कैंडल दिख रही थी बीच में, यहाँ प्राइस नीचे भी आया, ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, अब मैं इसको 15 की जगह 5 मिनट करूंगा तो आपको और कैंडल दिखेंगी। तो स्कैल्पिंग इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं जिससे हम मल्टीपल ट्रेड ले पाए। देखो ये 9:15 बजे की कैंडल है, दिख रही है, दिस वन, 1 मार्च। इसके बाद प्राइस ऊपर गई थी, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर स्टेगनेंट रही। वहां तो हमको क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर ऊपर गई, बट इन रियलिटी क्या हुई। अब मैं 1 मिनट आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ और दिखाई देगा कि वहां पर प्राइस बहुत बार ऊपर नीचे उसने बहुत बार किया है। ये कल का चार्ट है, ठीक है, और बहुत सारी कैंडल दिख रही है। अब आप सोचो एक चार्ट में कितनी कैंडल्स है एक दिन के अंदर। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग जब आप करते हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे करते हो, फास्ट मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए करते हो। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो लंबे टाइम के लिए करते हैं। आपको दिखाता हूं मैं कुछ है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल और वो जो चीजें हैं जिन पे हम ये सारी ट्रेडिंग करते हैं, उन चीजों को आपको दिखाता हूँ। ये एक है टेलीग्राम चैनल जिसपे हम शेयर्स देते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए ये रही वो न्यूज जो स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर भी करते हैं। सेबी ने 15 गेस्ट एक्सपर्ट्स को अनलॉफुल ट्रेडिंग के लिए फाइन लगाया 7.41 करोड़ का और बैन किया है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको मना करते हैं कि ये ना करें आप। देखिए मल्टीपल ट्रेड, जैसे डीमार्ट का ट्रेड हमने दिया था 3761 पर 20 फरवरी को। डीमार्ट वहां से जाता है, अभी तो 3900 भी क्रॉस कर दिया था वहां से, विद इन 2-3 डेज। ऐसे मल्टीपल ट्रेड्स आपको मिलते रहते हैं। पिछले 1 वीक से मैं बीमार हूं इसलिए टेलीग्राम पे कुछ नहीं आ रहा है, बट टेलीग्राम के अलावा आप देखेंगे पीछे मल्टीपल, इसमें आपको बहुत सारे, ये एक हमारे स्टूडेंट ने शेयर किया है, एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में मैंने एक कंपनी, एक ट्रेड दिलाया था, बॉम्बे पुरमाज करके एक कंपनी है, उसके लिए मैंने बोला था स्पेसिफिक, ये देखिए आप, उसने डेट भी लिख के भेजी है, 15/12/2023 को मैंने दिया था 1532 इसका टारगेट था, स्टॉप लॉस था 1330, बाइंग प्राइस है 1372 रुपए, फर्स्ट टारगेट था। टाइम दे सकते हो तो शेयर विल टच 1896, मतलब 1300 रुपए की चीज 1896। और ये डेट है जिस दिन 1800 टच किया, 7/2/2024। कब लिया है, 15/12/2023। विद इन 2 मंथ्स शेयर 500 रुपए चल जाता है वहां से। ठीक है, जो हमने लाइव ट्रेडिंग में लिया, और बाकायदा सारी चीजें विद एक्सप्लेनेशन वहां पे समझाई जाती है। ठीक है, और ऐसे आपको बहुत सारे दिखेंगे। ये देखिए एक्सो इंडिया, आपको ट्रेड दिखेगा कहाँ हमने लिया, कहाँ
बायोकॉन, ये स्टूडेंट्स के ही ट्रेड है जो शेयर करते रहते हैं वो, है ना। इसी में से जो देखिए आप, हम इसीलिए परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं कि रिटर्न क्या निकाल रहे हो आप अपना 8%, 22% निकाला सेंट्रल बैंक पे। ये जो शेयर हैथवे का, आई थिंक मैंने यहाँ पे शेयर पे दिया है बायोकॉन और हैथवे, जिसके इन्होंने सेंड किए हैं, ये रहा हैथवे। बायोकॉन, बायोकॉन हमने लिया था 31 जनवरी को 265 रुपए पे, और 300 रुपए का टारगेट है। बायोकॉन विद इन सम डेज कहा जाता है, दिस इज बायोकॉन, विद इन 4-5 डेज 300, डन, टारगेट खत्म। ठीक है, अब हमारी जो ट्रेडिंग है, जहां दुनिया बेच रही होती है वहां हम खरीदते हैं। हमको देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बायर, अगर उनको बेचना है तो उन्हें बायर चाहिए, और उनको खरीदना है तो उन्हें सेलर चाहिए। कौन फंसता है? रिटेल। हमको इंस्टीट्यूशंस के फुटमार्क पकड़ने हैं और उनके साथ ट्रेडिंग करनी है। हमको किसके साथ नहीं करनी? रिटेल के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। मेरा पर्सनल एक ट्रेड जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, देखिए, ये चोलामंडल फाइनेंस और कोचिन शिपयार्ड के स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड लिए थे हमने। चोलामंडल 51 शेयर में, एक स्टूडेंट्स के ही है, मैं मेरा पर्सनल तो बहुत रेयर शेयर करता हूं। दिस इज वन ऑफ माय ट्रेड इज गोइंग ऑन, जिसमें मेरा रिटर्न है 115%, और ये 1.5 महीने का ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे ट्रेड लिया हमने। 106.93 रुपए पे लिया। अब इस शेयर का जो प्राइस है वो 280 रुपए टच करता है। ठीक है, इसके बाद भी यहां हमने पार्शियल बुकिंग की थी, लिखा हुआ है फाइनली पार्शियली एग्जिटिंग माय पोजीशन आफ्टर विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला, ये एग्रो इंडिया का ट्रेड है, वो जो नीचे आपको दिखा था। ठीक है, ये राजवर्धन ने हैथवे में थॉमस कुक नाम से एक शेयर दिलवाया, लिया था हमने स्टूडेंट्स के साथ। जो जो ट्रेड मैं खुद करूंगा, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। ठीक है, क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको इसमें समझना है। क्लासेस में वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब देखिए, वो 1 महीने पहले, अगले डेट आप देख लेना, सेम शेयर है 106.93 पे, 31 लाख का था, वहां आपने 43 लाख का प्रॉफिट देखा। ठीक है, इस टाइम 195 प्राइस चल रहा है। डेट है ये 23 जनवरी। अब इसको हमने जब लिया था तो फर्स्ट उसका वो भी शेयर किया होगा आई थिंक मैंने, इसीलिए मैं कहता हूं मेरा तो काम पूरे साल का भी हुआ है। ठीक है, पार्शियल बुक किया है, आधा पैसा, फर्स्ट आधा पैसा जो बुक हुआ था वो 53 लाख रुपए पे हुआ था, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। फिनोलेक्स, ये सारे शेयर जो आप देखोगे, हमारे बहुत कम स्टॉप लॉस होते हैं, हमारी एक्यूरेसी मोर देन 80% चलती है। उसका रीजन क्या है? हम बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वे से ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, एक शेयर है पंसारी डेवलपर्स, ऐसे बहुत मल्टीपल। ये रहा थॉमस कुक, जो शेयर वहां पे आपको दिखाया, ये देखिए 154 रुपए बाय किया था हमने। जो स्टूडेंट का ट्रेड आपको दिख रहा है, पंसारी डेवलपर्स, कैंपस, बहुत मल्टीपल है ना। ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ये रहा वो ट्रेड जब मैंने फर्स्ट टाइम शेयर किया था। ये आपको डेट देख लीजिए, 23 जनवरी से ये है 20 दिसंबर, 2 महीने में कहाँ है 169 बाइंग, 160, 106.94, सेम नंबर ऑफ शेयर 35,000, और 22 लाख से कहाँ 44 लाख, तो आपने खुद ही देख लिया। ठीक है, अभी इसमें हमने पार्शियल मतलब आधे शेयर बुक किए हैं, आधे अभी भी हमारे हैं, हम 300 रुपए के टारगेट पे इसको एग्जिट करेंगे। देखो, ऐसे मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये एक पार्ट है टेलीग्राम। फिर हमारा जो मेन, जिस पे अब हम ज्यादातर काम करते हैं, ये हमारे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है फैसिलिटी। कोई टिप सर्विस नहीं है, किसी को कोई पैसा दे के हम नहीं देते। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर चार्ज बता दो आप, टेलीग्राम का, डिस्कॉर्ड का, कोई चार्ज नहीं है, ओनली फॉर स्टूडेंट्स है, हैंड होल्डिंग के लिए है, टिप सर्विस नहीं है। ठीक है, ये हमारा डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड का मतलब एक सिस्टमैटिक वे से
बेसिकली इस पे मल्टीपल चैनल्स बने हुए, जैसे आप देखेंगे ये जनरल चैनल है हमारा, जहां पर आपके पास वेलकम मैसेज आता है। यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स डाली हुई है। उसके बाद ये रूल बुक है कि डिस्कॉर्ड को यूज कैसे करना है, कौन से चैनल का क्या मतलब है, वो सारी डिटेल्स है। देन इक्विटी ट्रेडिंग, इसमें मैं शेयर डालूंगा, वो शेयर्स होंगे जिसमें मैं शेयर डाल रहा हूँ। इंट्राडे भी हो सकता है और डेली भी हो सकता है। जैसे AIA इंजीनियरिंग हमने शेयर लिया, उसके बाद वो 3800 रुपए गया। तो ये हमारे मल्टीपल ट्रेड्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। देन इक्विटी पोजिशनल पे मैं और दूसरे जो टीचर है वो डालेंगे, राजन सर और मैं। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन सिर्फ मैं डालूंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्ट लेवल्स दिए गए, निफ्टी के सुबह सुबह एग्जैक्ट लेवल दिए, बता दिया कौन सा पुट खरीदना है, कौन सा कॉल खरीदना है। जब उस लेवल पे आएगा तब उसका जो प्राइस होगा उस पे खरीदना है। हम टिप्स नहीं दे रहे, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। सी क्या हुआ, निफ्टी वेंट टू एग्जैक्ट लेवल, पुट टुक द पुट साइड। तो जिन्होंने भी पुट लिया, ठीक है, एग्जैक्ट 2200 से निफ्टी वेंट डाउन, ये 22,200 से 220, इवन 220 का जो लेवल है ना, इसको टच करके वो नीचे आता है। ठीक है, इससे पहले ये हमने निफ्टी का एक्सपायरी वाला ट्रेड लिया था, जिसमें हमने निफ्टी का कॉल बाय किया यहां पर एग्जैक्ट। ठीक है, यहां पर हमने ट्रेड बाय किया है, निफ्टी कॉल बाय किया 21,950। नाउ सी, इसके बाद मैंने यहां बोला स्टे टाइट 3-1 पर। उसके बाद देखो आप निफ्टी का मूवमेंट, इतने मूवमेंट में हमारा 75% रिटर्न, 40 रुपीज के हमने बाइंग की थी, 91 रुपीज। उस दिन निफ्टी का वो कॉल हमने हम मल्टीपल क्वांटिटी लेते हैं, पार्शियल बुक करते रहते हैं। लास्ट जो हमने लॉट काटे हमारे, वो 253 रुपए पे काटे। ठीक है, अब ये जो है ये मनी डबल, बट इस चीज को टाइम लगता है। आप लोग ये मत सोचना कि एक दिन आएंगे और उस दिन ही रॉकेट साइंस हो जाएगा, नहीं होने वाला। ऐसी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ। ये हमारा टीम T3 की ट्रेड्स जो है, ये हमारे टीम के पार्ट है। जैसे सूरज से आप लोग मिल चुके हो, वैसे और भी लोग हैं जो यहाँ पर ट्रेड डालेंगे। ठीक है, एशियन पेंट्स, और इनके ट्रेड भी आप देखोगे। ये देखिए सुरेश ने अपोलो टायर्स में 3.5 आर का मतलब हमारा है कि हमारा जो स्टॉप लॉस था उससे 3.5 गुना हमने प्रॉफिट निकाल लिया एग्जिट। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे पैसों के टर्म्स में बात नहीं होगा, परसेंटेज टर्म्स में हम बात करेंगे। चोलामंडल फाइनेंस, कैपल पॉइंट, ऐसे मल्टीपल ट्रेड्स आपको दिन में देखने को मिलेंगे इनकी तरफ से भी। और ये भी एटलीस्ट इनकी एक्यूरेसी भी 70 से 80% रहेगी। ठीक है, बिकॉज ये मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जो मेरी टीम का पार्ट बनते हैं। जो स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्म करते हैं उनको मैं अपने आप से अकाउंट्स भी देता हूं हैंडल करने के लिए क्लाइंट्स के, और वो ट्रेड जो खुद ले रहे होंगे वही आपसे शेयर करेंगे। तो अल्टीमेटली मेरे से पूछे बिना नहीं शेयर करेंगे, तो मुझे पता होगा क्या शेयर किया जा रहा है। हाँ, कुछ चीजें होती है मैं अलाउ कर देता हूँ, हाँ डालो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे ही स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इनकी एक्यूरेसी भी देखेंगे। सी, एग्जैक्ट ये क्या बता रहा है, ये चार्ट आपको बताता है कि यहां हमारी एंट्री हुई है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। ये देखिए इनका रिटर्न सूरज ने 13 फरवरी से 21 फरवरी में ये ट्रेड दिए न्यू इंडिया में 3.6 आर। आर का मतलब इन परसेंटेज टर्म्स आप समझ लीजिए 8% का रिटर्न निकाला है उसने। इतने से दिनों में अपनी कैपिटल का 8% रिटर्न निकाला, ये शेयर्स जो उसने दिए थे। सुरेश का 5.75% रिटर्न है। ये डिटेल्स भी आपके पास सारी शेयर की जाएंगी। ठीक है, ये देखिए दीपक नाइट्रेट सुरेश का ट्रेड था, 2 आर डन। ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई कंपनी का रिलेटेड है, कोई चार्ट है अल्ट्राटेक का, ये लंबे टाइम फ्रेम का कुछ भी है, मंथली ब्रेकआउट्स है, वीकली ब्रेकआउट्स है, वो सब मार्केट स्मिथ में आता है। देन कम्युनिटी फोरम में यू गाइस कैन टॉक, आप अपने ट्रेड शेयर कर सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स
करते रहते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स मिलेंगे, है ना, दीपांशु, अमित, कोई भी, यहाँ कोई भी कर सकता है। आप सब लोग इस पे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिनों से मैं बीमार हूं, इसलिए मेरे आपको इसमें नहीं दिखेंगे, बट ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारी चैटिंग चलती रहती है। तो टैग करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिनेश ने मुझसे कोई चार्ट के लिए पूछा होगा कैसा है, तो ये अनिल ने पूछा था सही है क्या, मुझे टैग करके आप पूछोगे तो उसका मैसेज मेरे पास आएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझाई जाएंगी क्लास में, कैसे यूज करनी है कैसे नहीं करनी। यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जो आपके काम की हो सकती है, वो आपके साथ शेयर की जाती है। ये हेल्प डेस्क है, जहां पर आप कभी कभी स्टूडेंट्स शेयर कर देते हैं चार्ट, बट यहाँ चार्ट नहीं शेयर करते आप, या कोई भी आप कुछ भी प्रॉब्लम है, नॉन ट्रेडिंग, कि डिस्कॉर्ड नहीं काम कर पा रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जूम में कोई प्रॉब्लम आ रही, वो सब आप यहाँ पूछ सकते हैं। आईपीओ से रिलेटेड कुछ आएगा तो वो आपसे यहाँ शेयर किया जाएगा। ये ट्रेडिंग के रूल्स है, जो बार बार सवाल होते हैं कि कहाँ पे क्या करें, स्कैल्प करना है तो आपका क्या होना चाहिए, है ना, इंट्राडे करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स है। पोजीशन साइजिंग, मतलब कौन सी चीज के लिए कैसे आप ट्रेड करोगे, उसका प्रॉपर इसमें पोजीशन साइजिंग है। चेकलिस्ट, सारी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा ये हमारी ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट है। ठीक है, इतनी वॉच लिस्ट हमने आप लोगों के लिए बनाई है हर सेक्टर की, कि ये आपको जो होता है ना कि सर शेयर कहाँ देखे हम, हर सेक्टर आपको देखना है। शुगर सेक्टर, ये रहा एक साथ सारे शुगर सेक्टर के शेयर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कास्टिंग फॉर, मैं आपको ऑटो सेक्टर दिखाता हूँ। आप लोगों को ऑटो के नाम पे पता होगा कि सिर्फ क्या होता है, गाड़ियां, नहीं, ऑटो टायर अलाइन, ऑटो रेलवे वैगन्स, ऑटो ल्यूब्रिकेंट, ऑटो फास्टनर्स, इतनी कंपनीज है कि इन बड़ी कंपनीज पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, उससे ज्यादा यहाँ पे जो मीडिएटर कंपनीज है ना, उन पे बड़े इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, ऑटो एंसिलरीज, ऑटो पैसेंजर कार, ऑटो ट्रैक्टर ट्रक्स, ऑटोमोबाइल एंसिलरीज, ऑटो फ्यूचर ऑप्शन में जो शेयर है। ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर के, टेक्सटाइल सेक्टर में डिफरेंट, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंटरप्राइज, आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलेंगी जो आपकी हेल्प के लिए हमने यहाँ पर बना रखी है ना। थिंग्स विच विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग। ये हमारा लाइव ट्रेडिंग का चैनल है, जिसपे मैं जब भी दिन में फ्री होता हूँ, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटे के लिए लेवल्स डिस्कस करेंगे हम। कोई शेयर इंट्राडे के लिए लेना है तो वहां यहाँ पर मैं आता रहता हूँ। प्लस एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को हमारा एक बड़ा लाइव ट्रेडिंग का सेशन होता है, जिसमें हम बैठते हैं और नेक्स्ट वीक का जो भी प्लानिंग होती है हमारी, वो डिस्कस करते हैं। अगले वीक ट्रेड कैसे चलेगा, मार्केट में हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कौन कौन से शेयर्स में हम ट्रेड करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रीन, आप ऑनलाइन वाले लोग बता दीजिए करिए कि स्क्रीन में कुछ क्लैरिटी नहीं हो तो। ये बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो आपको जानने को मिलेगी। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है जिनको हम हेजिंग की स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, जिनको आप ट्रेड, जिनमें आप ट्रेडिंग जिनसे करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब आप, कुछ स्ट्रेटेजी होती है, मैं वो दिखा देता हूँ एक आधी, है ना। आपके साथ ये रहता है कि सर लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है निफ्टी फर्दर और ऊपर जा सकता है, इस एक्सपायरी पे हो सकता है निफ्टी 22,600 से 22,700, इन लेवल्स के आसपास कहीं जा सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो मैं मिनिमम लॉस के साथ इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ। अब 135 रुपए से आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? 40,000 44,000 रुपए लगाकर मेरे को लॉस होगा तो सिर्फ 135 का होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कहीं चले जाए मार्केट, प्रॉफिट होगा तो 2365 का मैं प्रॉफिट ले लूंगा। अब इसमें हम जैसे इन स्ट्रेटेजीज में जब हम काम करते हैं तो हम बड़े लॉट्स में भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल में भी कर सकते हो। अब आप सोचो, आपके पास 9 लाख रुपए है, आपने, ये तो मैं बहुत पास की चीज दिखा रहा हूँ इसलिए आपको कम दिख रहा होगा, आपको सेफली उसमें ट्रेडिंग करनी है।
आपको एक वीक में नुकसान हो सकता है, 9 लाख में से 2700 रुपए चले जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आया तो 47,000 रुपए का रिटर्न हो जाएगा। पर 47,000 इज द नंबर, बिग नंबर। 2700 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 20 बार नुकसान होगा तब जाके आप एक प्रॉफिट को वाइप आउट करोगे। तो ऐसी भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, अब आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो यू गाइस कैन आस्क। मेरी तरफ से आप लोगों को कोर्स की डिटेल वगैरह सबको पता है, किसी को उसमें कोई डाउट नहीं है? डिपेंड करेगा, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अलग टाइम फ्रेम होगा। मतलब कोर्स के लिए पूछ रहे हो, क्लास का टाइम? हाँ, सब अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम है। इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट 15 मिनट पे करेंगे। सबकी चीजें आपको स्कैल्पिंग की प्रॉपर सेटअप दूंगा मैं। स्कैल्पिंग के प्रॉपर सेटअप दूंगा, आपके साथ स्ट्रेटजीज प्रॉपर शेयर की जाएंगी। स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रॉपर सेटअप्स मिलेंगे आपको, वैसा होने पे ट्रेडिंग करने का। ठीक है, उसकी प्रॉपर प्राइस एक्शन को कैसे हमको लेके चलना है, क्या करना है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। सेफ ट्रेडिंग के साथ साथ प्रॉपर एनालिटिकल ट्रेडिंग होगी। सही टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो आपको सिखाऊंगा मैं। ये जो आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ डबल बॉटम डबल टॉप, सही डबल बॉटम सही डबल टॉप क्या होता है लोगों को यही नहीं पता। एक पैटर्न होता है डबल बॉटम डबल टॉप नाम का, लोग उसको ट्रेड करते हैं। जो मार्केट में देखिए, ये जो मार्केट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ये तो सबके पास है ना। इससे ट्रेडिंग करने से आप अमीर बन जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तभी बन जाते। उसको यूटिलाइज सही तरीके से करना हमें आना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, दुनिया भर के अवेलेबल है। मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस नया सिखाऊंगा। मेरे से आप जो सीखोगे ना, जो मैंने लर्निंग की है, वो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका यूसेज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो सब आपको जानने को मिलेगा। हाँ, डेमो क्लास आपको मिल जाएगी। अभी आप लोगों के पास लिंक आ जाएगा डेमो क्लास का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रिकॉर्डिंग, आपके पास डेमो क्लास के रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाएगा। हाँ जी, क्लास का टाइम क्लास का टाइमिंग जो रहने वाला है वो 10 to 11 AM रहेगा इसका, 10 से 11। मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लास होगी 1 घंटे की, है ना, 1 से 1.25 घंटे की। प्लस सैटरडे को आपकी फंडामेंटल की क्लास होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके बैच की जब भी फंडामेंटल स्टार्ट होगी, वहां से आपको सैटरडे को 4 से 5 दिन आना पड़ेगा। कोई स्पेशल क्लास होती है तो आपको बता देते हैं। फ्राइडे को हमारा लाइव ट्रेडिंग का सेशन है। हाँ, यहीं पे मैं ही लूंगा, मेरे साथ ही होगा। सारे स्टूडेंट्स होते हैं उसमें। आपको मतलब हमारा जो बैच है सुबह 9 से 10, फिर 10 से 11 और 11 से 12, ये दो हमारे बैच अभी अभी खत्म हुए। उसके अलावा 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लगातार 4 से 5 तक लगातार बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, और हर बैच में लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हम लेते नहीं है, इसलिए नहीं होते। हम नया ही बैच बनाते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि फिर हम आप लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ज्यादा स्टूडेंट नहीं हो तो, है ना। किसी किसी बैच में स्पेसिफिक वही टाइम सबको चाहिए, तो वहां 30-30 हो जाते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। बट 30 स्टूडेंट होंगे तो उनमें से 15 ऑफलाइन आएंगे, बाकी 10 ऑनलाइन बैठते होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये सारी फैसिलिटीज होंगी। सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं आपको एक बार वो शेयर ही करके दिखा देता हूँ। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी। सेबी सर्टिफाइड होने का देखिए, दो चीजें हैं। एक होता है सेबी रजिस्टर्ड और एक सर्टिफाइड। सर्टिफाइड मतलब एनआईएसएम और एनसीएफएम के सर्टिफिकेट्स आप ले रहे हैं। ठीक है, तो सेबी सर्टिफाइड होने से अगर आप जॉब करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो वहां पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। सेबी के सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी आपके हमारे साथ। ठीक है, बच्चे आराम से क्लियर कर लेते हैं हमारे, कोई बड़ी चीज नहीं। पूछ सकते हैं, आपको जो भी सवाल पूछने हैं ना। देखिए, फ्रैंकली मैं आपको बता देता हूँ, क्लासेस आपको 2.5 महीने बोली जाती है, पर हर स्टूडेंट को हम साथ लेके चलते हैं तो 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करेंगे। तो ये नहीं होगा कि 2.5 महीने की चीज 2 महीने में हो जाए, 3 महीने जरूर हो सकता है।
क्वाइट पॉसिबल है, लगभग लगभग क्लासेस में हो जाता है, बिकॉज हर क्लास कोई कभी ये नहीं होगा कि आपकी क्लास नहीं हुई, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपकी क्लास रेगुलर होगी, पर हर स्टूडेंट को हमको साथ लेके चलना है। तो कोई स्टूडेंट ज्यादा तेज चल रहा है, कोई थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए 3 महीने लग जाते हैं। और हमारा जो कंटेंट है ना 2.5 महीने से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। हम कुछ पढ़ाने को हम पढ़ा सकते हैं 2.5 महीने में, पर कुछ स्टूडेंट्स को अगर समझ ही नहीं आया, उनको थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, तो करवाना पड़ता है। 4 महीने वाली 4.5 महीने। अभी बता देता हूँ, मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ आपको। एक सेकेंड ना। देखिए, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, है ना। लास्ट 5 क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा अवेलेबल होगी। ड्राइव का लिंक होगा, उस पर सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली अपलोड होती रहती है ऑन डेली बेसिस। ठीक है, साथ में जूम मीटिंग का लिंक भी आपके पास हमेशा रहेगा। कभी आप नहीं आ पा रहे ऑफलाइन, तो यू कैन टेक ऑनलाइन क्लास ऑल्सो, है ना। कंप्लीटली अप टू यू। 1 साल की मेंबरशिप है, मतलब जो 2.5 महीने का कोर्स है, उसको आप साल भर में कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। आपको कोई क्लास समझ नहीं आई है, आप रिपीट करना चाहते हैं, वो सारी की सारी, हाँ डेली होती है, सैटरडेज को नहीं होती क्लास। तो उसको कितनी बार भी आप कोर्स को रिपीट कर सकते हो हमारे साथ क्लास में बैठ कर, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है ना। लाइव ट्रेडिंग एरिया, जो ट्रेडिंग एरिया है, वहां बैठ सकते हैं आप 1 साल तक, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली आकर। और जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करेंगे, वो मेरी टीम का पार्ट बनते हैं। ठीक है, वो मेरे साथ ट्रेडिंग करेंगे, जिन चीजों पे हम ट्रेड कर रहे होंगे, वो हमारे साथ ट्रेड करेंगे। टेलीग्राम चैनल आपको बता ही दिया। डिस्कॉर्ड हमने शिफ्ट करा है, एक्चुअली पहले टेलीग्राम ही था, बट टेलीग्राम क्या है, बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, सारी चीजें उस पर नहीं हो पाती। अभी आपने डिस्कॉर्ड देखा, दैट इज वेरी सिस्टमेटिक। हर चीज हर अलग जगह पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी एक साथ। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइव ट्रेडिंग सेशंस होंगे। 2 कोर्सेज है, 2.5 मंथ्स एंड 4 मंथ्स। ये कंप्लीट इंडियन मार्केट का कोर्स है। इंडियन मार्केट इसमें आपको पूरा करवाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस, सारा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्कैल्पिंग के प्रॉपर सेटअप्स आपको दिए जाएंगे। एडवांस फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा, ओआई डेटा, ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे रीड करते हैं, उसके बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे ऑप्शन चेन के बेसिस, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी इसमें। डिमांड सप्लाई सब सब। ठीक है, ये स्कैल्पिंग के प्रॉपर, इवन आपको नेकेड सेलिंग वगैरह करना चाहते हैं आप, वो भी सिखाया जाएगा प्रॉपर सिस्टम से। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप ये कितना भी सीख लीजिए, ये सारी चीजें जितना चाहे उतना सीख लीजिए, अगर ये आपका वीक है, यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल, कभी नहीं हो पाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे, आप चाहो तो लिखवा लो मुझसे। ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये पकड़ ली, तो अभी आपको बताया 40% एक्यूरेसी के साथ भी यू कैन अचीव 10 to 15% मंथली। ठीक है, इसमें ग्लोबल मार्केट्स कवर होंगे, क्रिप्टो करेंसी कवर होगी, वो सारी चीजें हम करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग एडवांस टेक्निकल का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप करते हैं तो कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, उसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो कवर होगा। एक स्टूडेंट जो बेस्ट परफॉर्म करेगा, उसको फॉरेक्स का फंडेड अकाउंट $6,000 का हमारी तरफ से दिया जाता है। ठीक है, ये आप खुद भी ले सकते हो, इसका सिर्फ आपको अलग से पैसा देना पड़ता है फंडेड अकाउंट में, उसके अलावा किसी और चीज का कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना होगा। ठीक है, और इसमें म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट वगैरह की इंफॉर्मेशन भी आपको पूरी कवर करवाई जाएगी। इस कोर्स में जो भी पार्ट्स हैं लाइव ट्रेडिंग वगैरह वाले, सारे चीजें आप मेरे साथ करेंगे। जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट जो कवर करने होंगे, वो राजन सर के साथ करेंगे। सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजीज, फ्यूचर ऑप्शन डेटा वगैरह सब मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है,
और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो राजन सर आपको करवाएंगे। इस कोर्स में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये अपने आप में 20 से 25 दिन की क्लास होती है, सारी मेरे साथ होगी आप, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह सब मैं करूंगा। कमोडिटी मार्केट फॉरेक्स के बाद जो पार्ट थ्योरेटिकल बचेंगे वो राजन सर, ठीक है। कोर्स की फीस आप लोगों को आई थिंक पता होगी, दिस इज 21,000 रुपीज एंड दिस इज 35,000 रुपीज। इसकी 2 इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं आप, इसकी 3 बना सकते हैं। वन टाइम पेमेंट पे दोनों में 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरी तरफ से, बाकी आप फ्री हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैंने इसीलिए बताया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप, तो देखो वहां पर अगर आप 2 घंटे इसको दे सकते हो, 2 से ढाई घंटे, तो अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक 2 से ढाई घंटे दो, फिर इसको इंक्रीज करो, ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि अभी प्रायोरिटी मेरी वो है, तो ये मैं सीख लूंगा, और जैसे ही मैं उससे फ्री होऊंगा देन आई विल गिव मोर टाइम टू, सिंपल। मैंने देखो टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी की क्या है, हमारे पास सबके पास 24 घंटे हैं, पर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो टाइम मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया तो हो जाएगा। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, ठीक है, तो मंडे से आप लोगों की ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। बाकी आप और कुछ पूछना चाहे सूरज से पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी साइड से। तो मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। थैंक यू गाइस। ऑनलाइन सब लोगों को कोई सवाल नहीं है ना? हाँ जी, डेली होंगी क्लासेस।